हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग गूगल एड्स के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे, जिसके थ्रू फिर फर्दर हम लोग गूगल एड्स के जो कैंपेन्स हैं उनको रन करेंगे। गाइस, है तो ये एक बहुत ही बेसिक सी प्रोसेस। अगर बात करी जाए कि गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट बनाना बहुत ही छोटी सी प्रोसेस है, बेसिक सी प्रोसेस है, पर एक दो पॉइंट इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना चाहिए। पहला पॉइंट ये कि जब कभी भी हम गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट बनाने जाएंगे, तो क्योंकि गूगल एड्स भी गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, तो जब कभी भी गूगल की किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर या गूगल के किसी प्रोडक्ट के ऊपर हम जाकर जो है अकाउंट बनाते हैं, तो हमें जो आईडी चाहिए होती है वो गूगल की ही आईडी चाहिए होती है। अब यहां पर मैं एक बात बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों को कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे किसी भी वेबसाइट के लिए, हो सकता है किसी क्लाइंट के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत सारे गूगल के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, बहुत सारे गूगल के सॉफ्टवेयर्स को यूज करेंगे। जैसे आप गूगल एनालिटिक्स को यूज करेंगे, जैसे आप गूगल सर्च कंसोल को यूज करेंगे, जैसे आप गूगल एड्स को यूज करेंगे। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि लेट्स से ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, उसकी मार्केटिंग के लिए राइट आप केवल एक गूगल आईडी बना लें। फाइन, उस गूगल आईडी से ही आप गूगल एड्स का भी अकाउंट बनाएं, उस गूगल आईडी से ही आप गूगल सर्च कंसोल भी बनाएं, उस गूगल आईडी से ही आप गूगल एनालिटिक्स भी बनाएं। अब मैं ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूं आपको, ये मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि जब कभी भी आगे चलकर इंटीग्रेशन की बात होगी, क्योंकि आपको ऑडियंसेस को इंपोर्ट करने के लिए गूगल एनालिटिक्स को और गूगल एड्स को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा या कनेक्ट करना पड़ेगा आगे चल के, राइट। तो अगर वो दोनों अलग अलग आईडीज होती हैं तो फिर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूं आपको कि आप क्या करें कि आप एक ही आईडी बनाएं, फाइन, और उसी से आप अपने गूगल एड्स के अकाउंट भी बनाएं, उसी से आप जो है अपना गूगल सर्च कंसोल भी बनाएं और गूगल एनालिटिक्स भी बनाएं। तो ये एक पहला पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। बिगिनर्स बेसिकली इस टाइप की गलती कर जाते हैं, बट जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनको पता होता है। फाइन, तो यहां पर मैं अगर साइन इन के ऊपर क्लिक करूं, जैसे मैं आ चुका हूं गूगल एड्स के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर और मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पर आप देख सकते हो मेरे बहुत सारे जो एड अकाउंट्स हैं इस पर्टिकुलर आईडी से, वो सारे एड अकाउंट्स मुझे यहां पर दिख रहे हैं। तो मतलब दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आया, क्या हम एक जीमेल आईडी से मल्टीपल गूगल एड्स के अकाउंट बना सकते हैं? बिल्कुल, आप मल्टीपल गूगल एड्स के अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको ध्यान रखना है। फाइन, तो यहां पर क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर जीमेल आईडी से ऑलरेडी साइन इन हूं, इसलिए मेरे जितने भी एड अकाउंट्स इस पर्टिकुलर जीमेल आईडी से हैं या इस पर्टिकुलर जीमेल आईडी के ऊपर जितने भी एड अकाउंट्स का एक्सेस मिला है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं एक जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से क्या करूंगा, मल्टीपल एड अकाउंट्स खुद क्रिएट करूंगा, या क्या हो सकता है कि जैसे मेरे क्लाइंट का एड अकाउंट है तो वो मुझे एक्सेस दे सकता है, तो वो एक्सेस भी देगा तो किसी गूगल आईडी के ऊपर या किसी जीमेल आईडी के ऊपर ही देगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर जीमेल आईडी के ऊपर इतने सारे गूगल एड्स के अकाउंट है। वहीं पर मैं अगर स्विच गूगल अकाउंट करूंगा तो मेरी जो दूसरी जीमेल आईडीज हैं वो यहां पर मुझे दिख जाएंगी, और अगर किसी दूसरी जीमेल आईडी के अंदर भी मैंने गूगल एड्स अकाउंट बनाए हुए तो जैसे मैं क्लिक करूंगा मैं जो है उन अकाउंट्स को भी एक्सेस कर पाऊंगा, राइट। अब यहां पर क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं और आगे भी हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करने वाले, तो मैं एक यहां पर एक नया अकाउंट क्रिएट कर देता हूं, गूगल का अकाउंट। जल्दी से मैं इस चीज को क्रिएट कर देता हूं, राइट। तो मैं लिख देता हूं जैसे जी एड्स कोर्स, राइट, जी एड्स कोर्स बाय उमर, राइट। तो ये याद रहेगा, ये एक जीमेल आईडी हो गई और इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं आगे के लिए। फाइन, तो मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा क्रिएट अकाउंट एंड हियर आई विल गो विद माई सेल्फ, राइट। और यहां पर मैं फर्स्ट नेम रख देता हूं उमर, लास्ट नेम इज तस्कीर, और जो मैंने जीमेल आईडी बनाई थी वहां पर, ठीक है, उसी को मैं यहां पर कॉपी कर दूंगा एंड मैं यहां पर एक पासवर्ड क्विकली यहां पर मैं एक पासवर्ड जो है उसको सेट कर देता हूं, हियर इट इज, एंड देन आई विल गो विद नेक्स्ट, राइट। तो एक बार फिर से मैं यहां पर पासवर्ड सेट कर देता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर पासवर्ड सेट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये तो गूगल की जो आईडी है, जीमेल की जो आईडी जिसको आप बोलते हैं, उसको बनाने की प्रोसेस है, तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। यहां पर मैं इसको एक बार के लिए कॉपी करके यहीं पे रख लेता हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी। फाइन, एंड देन ये भी ऑप्शनल है दोनों चीजें, तो मैं यहां पर जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसी को मैं मेंशन कर दूंगा यहां पर। फाइन, here it is, and gender में I'll mention male and then we will click on next। फाइन, और उसके बाद यहां पर मैं एग्री कर दूंगा, जो भी यहां पर ये हमसे ऑप्शंस पूछे हैं उन सभी के लिए हम लोग एग्री कर देंगे। फाइन, सो आई हैव क्लिक्ड ऑन आई एग्री। अब यहां पर आप देखो ये आपको नोटिफाई कर रहा है कि आपको अभी भी दूसरे गूगल अकाउंट के ऊपर तो नहीं जाना है। मतलब ये तो मैंने अपनी एक जीमेल आईडी बना दी है, गूगल आईडी बना दी है, जिसके अंदर मुझे जो है गूगल एड का अकाउंट बनाना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी कोई गूगल आईडी है और उसके अंदर जो गूगल एड्स के अकाउंट है आप उनको यूज करना चाह रहे हैं। फाइन, तो
वो फिर से आपको एक ऑप्शन दे रहा है, बट हमें क्या करना है, हमें तो एक न्यू गूगल एड अकाउंट क्रिएट करना है। मैं न्यू गूगल एड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। फाइन, अब यहां पर आप देख सकते हो फाइंड द राइट गूगल एड सोल्यूशन फॉर यू लिखा हुआ है, और ये एक स्टार्टर दिखा हुआ है, स्टार्टर, और ये एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। आपको ध्यान ये देना है कि आपको स्टार्टर के ऊपर नहीं जाना है। हो सकता है जो इंटरफेस आपको यहां पर दिख रहा है ये आपके अपने, जब डैशबोर्ड आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, गूगल एड्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है ये अलग दिखे, ठीक है। तो उसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि स्विच टू एक्सपर्ट मोड एक लिख कर आएगा, ठीक है। आपको स्टार्टर वाले पे नहीं जाना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड के ऊपर जाना है। तो मैं यहां पर एक्सपीरियंस वाले को क्लिक कर लूंगा। अगर मैं स्टार्टर के साथ चला जाता हूं तो क्या होता है कि वो आपको एक कैंपेन बनाने की प्रोसेस में डाल देता है और आपसे बोलता है कि आप एक कैंपेन बनाओ। तो वो वाला पार्ट मैं स्किप करना चाहता हूं कि अभी हमारा पर्पस कैंपेन बनाने का नहीं, अभी हमारा पर्पस क्या है कि हम एक गूगल एड्स का अकाउंट सेटअप कर रहे हैं। तो यहां पर फिर हम लोग को एक्सपीरियंस वाले पर जाना है। फाइन, तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहां पर जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, वो फिर से मेरे से बोलेगा कि क्या आप अभी भी कैंपेन बनाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि गूगल भी तो एक तरीके से बिजनेस ही है। वो भी चाहता है जल्दी जल्दी आप उनके सर्विसेज लो। उनकी सर्विसेज क्या है, कैंपेन्स बनाओ, कैंपेन्स बनाने के बाद आप जो है अपने एड्स को रन करो, और उन एड्स के बेसिस पे आप गूगल एड्स को पैसा दोगे। तो वो भी तो चाहता है कि आप जल्दी जल्दी जो है ना पैसा देना स्टार्ट करो। तो यहां पर हम लोगों को कैंपेन नहीं बनाना है। फाइन, और मैं कैंपेन को कर देता हूं यहां पर स्किप। राइट, यहां पर देख सकते हो आप क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जिस भी कंट्री से आप इस अकाउंट को बना रहे होगे वो बाय डिफॉल्ट यहां से उठा लेगा। तो एक बार क्रॉस चेक कर लो कि बाय डिफॉल्ट उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। उठा रहा है तो ठीक है, देन विल गो अहेड विद सबमिट एंड देन विल क्लिक ऑन दिस एक्सप्लोर योर अकाउंट। बस सिंपली एक्सप्लोर योर अकाउंट के ऊपर हमें क्लिक करना है। एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, जैसे यहां पर आप चीजें देख रहे हो सकता है आपके जो नया अकाउंट हो उसमें चीजें थोड़ी सी चेंज हो, थोड़े से जो आइकन्स का लुक है ये सब चेंज हो सकता है, बट उसके लिए हम लोगों को अभी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा अकाउंट जो है वो सेटअप हो गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब कभी भी हम गूगल एड्स का अकाउंट बनाते हैं, फाइन, तो हमें उस गूगल एड्स अकाउंट की एक यूनिक आईडी मिलती है। एक यूनिक आईडी हम कैसे पहचाने, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, फाइन, तो उनका रोल नंबर होता है 1 2 3 4। इसी तरीके से आप समझो कि यहां पर जब आप गूगल एड्स का अकाउंट बनाते हो तो आपको भी एक यूनिक आईडी मिलती है, जो कि यहां पर आपको दिख रही है, यूनिक आईडी। बट आपके जब बहुत सारे एड अकाउंट्स हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी पहले आपको दिखाया था कि जब आपके पास बहुत सारे एड अकाउंट्स हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि इन यूनिक आईडी से आप नहीं पहचान पाओगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें हर एक एड अकाउंट का एक यूनिक नेम देना होगा। नेम हमारे लिए जो है रिमेंबर करना आसान होता है, या नेम से हम पहचान जाएंगे। अगर कोई एड अकाउंट्स की लिस्ट होंगी, बहुत सारे वहां पर एड अकाउंट्स होंगे, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेम देखेंगे और हमारी समझ में आ जाएगा कि ये किस लिए है। फाइन, तो ये चीज कैसे करते हैं ये भी मैं बता दूं। तो इतनी चीजें, जो 3-4 चीजें मैंने इस पर्टिकुलर सेटअप में आपसे डिस्कस करी हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वरना प्रोसेस देखो तो बहुत ही सिंपल है। फाइन, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है यहां पर टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर। टूल्स एंड सेटिंग्स के बाद आपको पहुंचना है सीधे प्रेफरेंसेस के ऊपर। फाइन, जब आप प्रेफरेंसेस के ऊपर यहां पहुंच जाओगे तब आप देखो यहां पर दिस इज द अकाउंट आईडी। राइट, ये आपके गूगल एड्स अकाउंट की आईडी है, बट आपको क्या करना है, इसको एक नेम देना है। सिंपली यहां अकाउंट नेम लिखा हुआ है, बस अकाउंट नेम पर आ जाए। मैं इसको मेंशन कर देता हूं यहां पर एड्स कोर्स अकाउंट, ठीक है, एंड दिस इज डेमो अकाउंट। तो मैं इसको मेंशन कर दूंगा ताकि मैं पहचान सकूं कि ये एक डेमो अकाउंट है। नाउ आई विल गो अहेड और मैं सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूं। फाइन, अब मैं अगर यहां पर क्लिक करता हूं वापस, राइट, तो अभी आप क्या दिख रहे हो, यहां पर आपको एक नंबर दिख रहा है। फाइन, गूगल एड्स अकाउंट, और वो ये एक नंबर दिख रहा है, बट आप क्या चाहते हो कि यहां पर नेम दिखने लगे। फाइन, तो अभी हम लोगों ने इसको चेंज किया है। मैं एक बार यहां से फर्दर रिफ्रेश भी मार दूंगा ताकि जो हमारी सेटिंग्स है वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाए। तो मैंने जब इसको रिफ्रेश कर लिया, अब अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हो एड्स कोर्स अकाउंट डेमो लिख के आ रहा है। अब वो नॉर्मल गूगल एड्स अकाउंट नहीं लिख के आ रहा है, और उसके नीचे ये यूनिक नंबर तो रहेगा ही रहेगा, यही हमारी पहचान है। फाइन, तो गाइस आई बिलीव अभी आपको इस बात समझ में आ गई होगी कि अकाउंट सेटअप करते वक्त 2-3 इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहली क्या है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को। पहली चीज ये है कि हम एक ऐसी आईडी को चुने जिससे हम गूगल एनालिटिक्स भी बनाएंगे, गूगल सर्च कंसोल भी बनाएंगे, ताकि फ्यूचर में जो इंटीग्रेशंस वगैरह हो उनमें किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि हमें क्या करना है, हमें एक्सपर्ट मोड के ऊपर जाना है। अगर आप वो बिगिनर वाले मोड के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, स्टार्टर मोड के ऊपर, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको हमेशा एक्सपर्ट वाले मोड के ऊपर आना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इस पर्टिकुलर वीडियो में, कि आप तुरंत जो है अपने एड्स अकाउंट का एक नेम रख ले ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर अब हमारे पास एक डेमो अकाउंट भी जो है वो सेटअप हो चुका है। आगे चलेंगे, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियोस में। हम लोग जो और सेटिंग्स हैं गूगल एड्स की, क्योंकि अब हमारे पास ये डैशबोर्ड है और यहीं से हम लोग जो है कैंपेन्स वगैरह बनाने अपने शुरू करते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में दिखाया था।
जैसे मैं न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करूं तो यहीं का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने देखा। तो अगर हमें सर्च कैंपेन रन करना है फाइन, तो मैं यहां से रन करूंगा, डिस्प्ले रन करना है, शॉपिंग रन करना है, वीडियो रन करना है, बहुत सारी चीजों को हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।